हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्सर में। दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो में हम लोग 6 टाइप पढ़ चुके हैं। आइए आज टाइप 7 में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं जो है वो 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? बोलिए 8 होगा। ठीक है। फिर कहता है दूसरी संख्या व 52। देखिए रेशियो को रेशियो में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 52 जो दिया हुआ है वो नियत राशि है। यहाँ पे कहता है दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। यहाँ पे आप क्या करिए कि रेशियो को आप पहले रेशियो में आप कुछ लगा दीजिए वेरिएबल टर्म। जैसे अगर हम x यहाँ लगाए तो यहाँ भी x लाएगा, यहाँ भी x लाएगा। अगर अब जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5 3 8x। अब ठीक है। अब कहता है, फिर से सुनिएगा, यदि सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। ये जो योग है यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आप x का मान निकाल लीजिए। इधर आएगा तो 4x बराबर 52, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 13 होगा। चलिए x का मान 13 आ गया। आपसे कि कौन संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा संख्या कौन है? बोलिए 3x। x का मान 13, यानी 3 गुना 13 बराबर 39। लीजिए आंसर हो गया। नोट कीजिए। देखिए अगर इसको विदाउट x बनाना चाहें तो भी बनेगा। कहता है दूसरी संख्या, सबसे पहले तीन संख्याओं का अनुपात 3:4 कितना है? 5 है। कहता है बड़ी और छोटी संख्याओं का योग। ये कन्फर्म है कि बड़ी और छोटी संख्याओं का योग 8 होगा। ठीक है। कहता है कि दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या में जैसे ही 52 में जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, चूंकि एक वेरिएबल है, एक कहिए रेशियो वाला पद है। अब उसको क्या कीजिए कि अगर हम उसको 52 में 4 जोड़ना चाह रहे हैं तो इधर आके तो घटेगा। अब ये घटेगा तो कितना बच जाएगा? बोलिए 4। यानी हम कह सकते हैं कि 52 होगा वो 4 के बराबर होगा। आपसे छोटी संख्या का मान पूछा है, 3 से गुना, यानी 13 चौके 52, 13 39। ये आंसर हो गया। आप x नहीं लगाइए, डायरेक्ट थोड़ा सा तीसरा नेत्र खोल के आप बना सकते हैं इसको। आगे देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 40 है, योग कितना है? 40 है, और अंतर भी दिया हुआ है। अंतर कितना है? दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। आपसे बोला तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर योग मान लीजिए कि a + b है और अंतर मान लीजिए कि a - b है, तो अनुपात निकालना है। उन संख्याओं का अनुपात बड़ा वाला का निकालना है। दोनों को जोड़ के 2 से भागा। बताइए 40 और 4 44 को 2 से भागा देंगे तब 22 आएगा। हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग वीडियो देख लीजिए। छोटा संख्या निकालना है, घटा के 2 से भागा। 40 में से 4 जाएगा 36, 36 को 2 से भागा देंगे 18। ये और कटेगा, यानी 11:9 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 था। ये क्वेश्चन नंबर 49 था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, 3:2:5 है, ठीक है। फिर कहता है और इनके वर्गों का योग 1862 है, इनके वर्गों का योग 1862, तब वर्गों का योग न है, इनके वर्गों का योग 1862 है। जरा हम लोग निकाल लेते हैं इनके वर्गों का योग। तब वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ देंगे कितना आएगा, तो बताइए हमको। आप इसको 1 दे दीजिए, 10 हो जाएगा, तो 25 और 10 35 और 3 38, ठीक है। देखिए प्रश्न में यही ना कहा था कि इनके वर्गों का योग 1800 कितना है, 62 है। इनके वर्गों का योग 1862 है, ठीक है। हम लोग कहेंगे 38। अब देखिए वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से ये काटिएगा तो ये 49 बार में कट जाएगा। कै बार में कटेगा, 49 बार में। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 49 बार में तो कटेगा जरूर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग है। जब भी वर्ग का योग कहे यानी वर्ग का बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग जहाँ तुलना करेंगे वहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर घनों का योग कहता तब घनमूल चढ़ाते, लेकिन यहाँ पे वर्गों का योग कहा तो वर्गमूल। अब बताइए 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। अब आपसे क्या पूछा, जो पूछा उसको गुना कीजिए। आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से गुना कीजिए, यानी 7 दूनी 14 आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवे वाला समय में घनों का योग बोलेगा तो हम लोग घनमूल चढ़ा देंगे, वर्गों का योग कहेगा वर्गमूल चढ़ा देंगे, जैसे अभी कहा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 देखिए कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 180 है। बाबू हम लोग इसका एलसीएम कहेंगे तो 5 के 20 होगा, एलसीएम का तुलना एलसीएम से। अब आपसे क्या बोला तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला संख्या चाहिए 4 से गुना, दूसरा का संख्या चाहिए 5 से गुना। आप इसको काटिएगा, 9 बार में कटेगा, यानी 9 चौके 36 और 9 पचे 45। लीजिए आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर उनका HCF 15 हो, HCF का मतलब समझते हैं, महत्तम। HCF अगर हम लोग कहेंगे तो 3 और 4 का HCF 1 होगा, यानी HCF का तुलना HCF से। अब आपसे पूछा कि तो उनका LCM बताइए। LCM तो 4 3 12 होगा, यानी 12 15 180। लीजिए आंसर। 12 गुना 15 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 52 भी बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। फिर कहता है दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है। नया अनुपात 12:23 हो जाता है, ठीक। घटा रहा है कितना, 9। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो घटा रहा है यानी 9, यानी कहीं का मतलब कहने का मतलब कि ये अंतर है 9 का। हम लोग देख लेंगे अंतर कितना का आ रहा है। अतः दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा प्रश्न में जब भी अंतर का प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना है, नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर का अंतर से नीचे गुना। तो नीचे का अंतर कितना का है, बोलिए। नीचे का अंतर आपका हो जाएगा 11 का। 23 में से 12 गया, कितना बचेगा, 11। तो 11 से यहाँ गुना कर लीजिए। और असल में 3 और 5 में ऊपर का अंतर से नीचे गुना करना होता है। तो ऊपर अंतर तो 2 का था, 3 और 2 में अंतर कितना, 3 और 5 में अंतर कितना का, बोलिए 2 का।
यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। चलिए अब बताइए, प्रश्न में कहा कि 9 घटा दिया जाए, तो कितना था पहले? 11 या 33, अब हो गया कितना? 24। अंतर कितना का? बोलिए, 33 में से 24 गया, 33 24, कितना का अंतर होगा? 6 3 9 का अंतर। ठीक है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिए। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि वे संख्याएं बताइए, तो 33 से गुना, 55 से गुना, 9 से 9 कट जाएगा, यानी 33 रहेगा एक संख्या, दूसरा संख्या 55 रहेगा। लीजिए आंसर हो गया। मिटाते हैं इसको, या एक तरीका और देख लीजिए। देखिए एक तरीका और बता देते हैं। ये तो अंतर वाला प्रश्न था, तो अंतर के माध्यम से हम लोग बना लिए, लेकिन इसको एक और मेथड से बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मेथड। सुनिए, क्रॉस मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम देगा। कहता है दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए, तो यहाँ भी 9 घट रहा है, यहाँ भी, ऐसे लिख लीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ गुना कर लीजिएगा, ऐसे क्रॉस गुना और ऐसे क्रॉस गुना, और अंतर करिएगा। तो हमको ये बताइए, अगर हम 12 को 9 से गुना करें, फिर 23 को 9 से गुना करें, और दोनों में अंतर करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए ना, 9 पहले ही निकाल लीजिए। तो 9 निकालिएगा तो इधर अंतर कितना का बचेगा? ये दोनों में अंतर 11 का, तो 11 9 99। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। जैसे देखिए, आप 12 गुना 9, 12 गुना 9 और 23 गुना 9, ये दोनों में अंतर कितना का आएगा? तो ये दोनों में अंतर आएगा 99 का। आप देख सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 निकल जाएगा, तो 23 माइनस 12, बताइए, ये 9 रहेगा और गुना 11, यानी 11 9 99। समझ रहे हैं? चलिए, तो नीचे का अंतर हो गया। एक बात और ध्यान देना है कि नीचे का अंतर ऊपर रखना है। यहाँ कितना का? इधर गुना करके इधर गुना करके, और दोनों में अंतर निकालना है, तो 99 का। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना? तो 12 25 60, और यहाँ 23 तिया 69, यानी यहाँ अगर हम क्रॉस गुना करके अंतर करें, जैसे 12 25 60 और 23 तिया 69, तो 69 और 60 में अंतर कितना का? बोलिए 9 का। तो अंतर का तुलना तो अंतर से हो गया। अब आपसे पूछता है वो संख्याएं बताइए, तो रियल में तो संख्या तो पहले 3 और 5 था, 3 से गुना करिए और 5 से गुना करिए, इसको काटिए, 11 वर्ग में कटेगा, तो 11 तिया 33, और कितना होगा? 11 5 55। लीजिए आंसर। ठीक है, ये क्रॉस मेथड आप लोग बढ़िया से सीख लीजिए, इसका यूज हम लोग बहुत करेंगे आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, 7:11 है। ठीक है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए? देखिए ध्यान दीजिए, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, जब भी ऐसा बात करता है तो कहीं ना कहीं अंतर का प्रश्न माना जाता है इसको। और कुछ नहीं आपको करना है, नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर का अंतर से नीचे गुना। नीचे अंतर कितना का? बोलिए 1 का, तो ऊपर 1 से गुना। ऊपर अंतर रियल में कितना था? तो 7 और 11 में अंतर 4 का होता है, तो 4 से नीचे गुना कीजिए। अब कुछ नहीं करना, चाहे इस पद में आप चेक कर लीजिए, चाहे इस पद में आप चेक कर लीजिए, जो अंतर होगा वही आपका आंसर होगा, चाहे जोड़ने वाला बात करें या घटाने वाला। ठीक है, बताइए, पहले था 7, अब हो गया कितना? 12, यानी कितना जोड़ा? 5। यहाँ भी देख लीजिए, 11, यहाँ 16, यहाँ कितना का अंतर? 5 का, यानी कहीं ना कहीं आपका आंसर जो होगा वो 5 होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं इसका, देखिए दूसरा तरीका कहता है कुछ नहीं, क्रॉस गुना करिए और अंतर कर लीजिए। चूँकि क्या जोड़ा वो आपसे पूछ रहा है, ये आपको नहीं बताया कि हम इतना जोड़े हैं। जितना जोड़ता हम नीचे रख देते, फिर इधर का अंतर इधर क्रॉस गुना करके अंतर करके ऊपर रखते,
फिर ऊपर तुलना करते। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है, आपसे ही पूछा है कि क्या जोड़ें। आपको कुछ नहीं, क्रॉस गुना कर लेना है, यानी 11 तिया 33 और 7 28। 28 और 33 में अंतर कितना का होता है, बोलिए 5 का। आंसर हो गया मुजवानी। क्रॉस मेथड बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है, ध्यान दे के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो टाइप 8 का है। टाइप 7 हम लोग क्लियर कर लिए, टाइप 8 देखिए। कहता है ABC में 65,000 रुपया को, ABC में ABC में 65,000 रुपया को 1/3 1/4 और 1/2 के अनुपात में बांटे गए तो C का हिस्सा कितना रुपया होगा। अब आप इसको क्या कीजिए, 4 3 2 का एलसीएम लीजिए तो 12 होगा, 12 से सब में गुना कर लीजिए। यहाँ अगर 12 आएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 12 आएगा इसमें तो 3 हो जाएगा, यहाँ 12 आएगा तो 6 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि टोटल हिस्सा कितना, बोलिए 65,000। हम लोग टोटल कहेंगे तो 6 3 9 और 4 13 होता है। यानी टोटल का तुलना टोटल से, आपसे सी का हिस्सा पूछा तो 6 से गुना कर लीजिए। 13 पचे 65 और 6 पचे 30, यानी 30 पे 3 शून्य लीजिए, 30,000 रुपया सी प्राप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। कहता है 11,700 रुपया को ABC में 4:3:6 के अनुपात में बांटना था। कितना, 11,700 रुपया को ABC में कितना के अनुपात में बांटना था, तो 4 3 6, यानी 4:3:6 के अनुपात में बांटना था। लेकिन गलती से 1/4 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया। यानी सही में बांटना था इस अनुपात में, सही में बांटना था इस अनुपात में, लेकिन गलती से बांट दिया इस अनुपात में। तब आपसे पूछा है तो बताइए बी को कितना रुपया लाभ हुआ। कोई बात नहीं, आप सही में कितना रुपया बांटना था, तो सही में तो 11,700 रुपया बांटना था। कितना व्यक्ति में, ABC 3 व्यक्ति में, तो सही का रेशियो कितना है, 4 3 6। आप जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 और 4 13। अगर सही में आप बांटते तो बी को कितना देते, 3 से गुना कर लीजिए, 13 9 17 से, यानी 9 तिया 2700। बी को सही में आप बांटते तो 2700 रुपया प्राप्त होता। लेकिन गलती से क्या हुआ कि गलती से 1/4 1/3 1/6 के अनुपात में बढ़ गया। आप इसको रेशियो को सही कर लीजिए तो 6 3 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 से गुना कर लीजिए। थोड़ा इसको और नीचे लिख देते हैं, 11,700 13 गुना 3 9 तिया 2700। ये सही में 2700 रुपया देते, लेकिन गलती से कितना दे दिए देख लीजिए। अगर आप इसको रेशियो सही कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2। तब गलती वाला रेशियो कितना है, बोलिए 4 3 7 2 9। अब टोटल राशि तो वही होगा 117 पे 2 शून्य, यानी 11,700। 4 3 7 और 2 9। अब गलती से आप कितना दे दिए बी को, 4 से गुना, 13 9 17 से 13 चौके 5200। ठीक है, देखिए गलती से आप बांट दिए कितना, गलती से आप बी को दे दिए 5200, देना था कितना 2700, कितना ज़्यादा दे दिए। तो यही दोनों में अंतर कितना का है, बोलिए 2500 का। कितना का,
2500 का, यानी आपका आंसर जो होगा वो 2500 होगा। ठीक, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 700 रुपया को ABC में, कैसा रुपया को, 700 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के हिस्से का 2/3 भाग, A के हिस्से का 2/3 भाग, B के हिस्से का 3/4 भाग, 3/4 भाग, फिर कहता है C के हिस्से का 1/3 भाग, सभी आपस में बराबर है। ठीक है, तो A का हिस्सा बताइए। कोई बात नहीं, आपको रेशियो निकालना है A अनुपात B अनुपात C का। देखिए ध्यान दीजिए, आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकल सकता है। जैसे आपको याद होगा कि अगर नीचे वाला पॉइंट नहीं रहता, नीचे 3 4 3 नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते, 2 3 1 का एलसीएम ले लेते तो 6 आता, A का मान निकालना होता तो 2 से भागा करते 3 आ जाता। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 3 1 का, यानी ऊपर वाला डिजिट का एलसीएम लेंगे तो 2 3 1 का एलसीएम तो 6 होगा। लेकिन 6 होगा तो जो, अब मान लीजिए ए का मान निकालना है तो 6 को A के गुणज से भागा देना होगा। तो A का गुणज अगर हम नीचे ना देखें, नीचे 3 नहीं रहता तो 2 से भागा करते तो 3 आ जाता। लेकिन ये नीचे वाला 3 का होगा, जब ऊपर वाला से भागा करेंगे तो नीचे वाला से गुना हो जाएगा, यानी 2 से भागा करेंगे और 3 से गुना करेंगे, तब बताइए 9 होगा कि नहीं। चलिए अब देखिए, अगर 3 से भागा करेंगे तो 2 बचेगा, 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 से भागा करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा 6 पे, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए टोटल राशि कितना, 700। हम लोग देखेंगे टोटल राशि तो 18 और 9 27 होता है, तो 27 और 3 30 और 5 35। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि A का हिस्सा बताइए। A का हिस्सा के लिए कितना से गुना, 9 से, 7 5 35, 5 से काटिए 20 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, 180, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अगर ये तरीका आपको समझ में ना आया तो हम दूसरा तरीका से यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा तरीका देख लीजिए, चीज़ वही रहेगा, सब वही होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, एक स्टेप ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। A अनुपात B अनुपात C निकालना है, कुछ नहीं, इसको पलट दीजिए, 2/3 को 3/2 लिख दीजिए, पहले बराबर में था अब रेशियो में हो जाएगा, 4/3। अब बताइए 3/1, कुछ नहीं करना है, 2 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 6, 6 से सब में गुना होगा, 6 यहाँ आएगा, 3 बचेगा तो 3 3 9 हो जाएगा। देखिए वही चीज़ हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। बताइए वही चीज़ आ गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग। देखिए तरीका मेरे पास बहुत है, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा अगर हम तरीका आपको देंगे तो पता चलेगा कि 4 या 5 क्वेश्चन में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा 1 घंटा का हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे जो बहुत छोटा से छोटा तरीका हो, यानी शॉर्ट तरीका हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए।